हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी एफ वाई बी कॉम क्लास सेमेस्टर 2 मैथ्स की सीरीज। बैफ वाले बच्चे सेम टू मैथ्स की सीरीज एंड एफ वाई बी एम एस क्लास सेम टू कंप्लीट मैथ्स की सीरीज आपको चैनल पे देखने मिलेगी। टॉपिक चल रहा है हमारा इंटरेस्ट एंड एन्युटी पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा ईएमआई कॉन्सेप्ट। अगर मैं बी कॉम क्लास की बात करता हूँ, बी कॉम क्लास वाले जो हमारे बच्चे हैं, आप लोगों को तो ये क्वेश्चन 100% फिक्स है, मतलब आपके पेपर में हर ईयर में पूछा गया, कोई ऐसा ईयर नहीं है जहाँ पे ये क्वेश्चन आपका नहीं बना है, चाहे आप रेगुलर क्लास हो या फिर डिस्टेंस वाले बच्चे हो, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। बैफ क्लास आप लोग का भी ये टॉपिक 100% पूछा जाता है हर साल में, कोई ईयर ऐसा नहीं है जहाँ पे नहीं बना है। बट अगर बीएमएस क्लास की बात करें तो यहाँ पे इनका 80% चांस होता है, मतलब कंपलसरी तो नहीं बोल सकते हो, बट हाँ ये है कि इस टॉपिक की जब बात करते हैं, एन्युटी पार्ट की आप बात करते हो, उसमें आपका ये इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है। क्लियर है? मतलब आपके एक चांस रहते हैं भाई 80% आपके आने के चांस है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सम। इसके पीछे जो दो क्लास हम लोग ने लेके आया, कौन सा? प्रेजेंट वैल्यू या फिर वैल्यू ऑफ एन्युटी या फिर प्रेजेंट वर्थ के नाम से जिसको हम लोग टॉपिक जानते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है। बट वहां पे हम लोग क्या करते थे? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते थे। यहां पे क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू दिया होगा, सी फाइंड आउट करना बोले तो कैश फ्लो फाइंड आउट करना है, बोले तो पेमेंट फाइंड आउट करना है, बोले तो ईएमआई फाइंड आउट करना है। अब जो बच्चे प्रीवियस क्लास देख के आए तो उनको समझा होगा मैंने क्या टॉपिक बोल दिया। अब देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ आपके टॉपिक का, फॉर्मूला क्या हमारा पीवी का? फॉर्मूला यही लगने वाला है। पीवी बोले तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? सी ब्रैकेट में 1 प्लस वी पावर एन, सॉरी 1 माइनस वी पावर एन अपॉन में आई। ये क्वेश्चन की बात करूँ, ध्यान रखना, कोई बच्चा टेक्स्ट बुक से अगर प्रेफर करे तो बोलेगा सर उसमें आगे पार्ट जो दिए गए, मैं सबसे पहले ले रहा हूँ आप लोग का जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था ना, वो ले रहा हूँ भाई। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ 16 एंड 17 में ये क्वेश्चन पूछा गया है एफ वाई बी कॉम क्लास डिस्टेंस वालों को। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन में एक मिस्टेक भी है और आंसर भी मिस्टेक है, इसलिए मैं वो चेंज कराऊंगा। और पता कैसे चलेगा? इसमें एक एडवांटेज भी है कि आप आंसर वेरीफाई कर सकते हो कि आपका राइट है या फिर रॉन्ग है। कैसे देखते हैं यहाँ पे। प्रेजेंट वैल्यू का ये फॉर्मूला था प्रीवियस, अगर दो क्लास आप देख के आए हो तो आपको समझा होगा सर ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट। सम को स्टार्ट करते हैं आशा। टेक्स ए लोन ऑफ ₹30,000। लोन कितने का लिया गया? 30,000 का लिया गया, मतलब इस केस में पीबी हमेशा दिया होता है। प्रेजेंट वैल्यू जितने का आप लोन लोगे, जितने का आपने लोन लिया है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू। एक एग्जांपल समझो प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। सपोज आपने मोबाइल लेने जाते हो तो डाउन पेमेंट करने के बाद जो वैल्यू बची वो आपका लोन हो गया। लोन बोले तो वो आपका क्या हो जाता है? प्रेजेंट वैल्यू। उतने का लोन आपका भी बाकी है। बाइक लेने जाते हो तो बाइक में कुछ डाउन पेमेंट करते हैं, बाकी जो बैलेंस बचा अपने लिए क्या हो गया? प्रेजेंट वैल्यू बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? आई थिंक क्लियर होगा। और बहुत जगह पे ऐसा भी होता है, मोस्टली तो वैसे डाउन पेमेंट करना ही पड़ता है 33.33 बोले तो 1/3 पेमेंट करना पड़ता है। उसको आप साइड करो, बैलेंस जो बचा वो हमारा पीबी होता है, प्रेजेंट वैल्यू उतना होता है। क्लियर है? आई होप। देखो हर किसी बच्चे ने कुछ ना कुछ तो ईएमआई पे बेसिकली लिया होगा या फिर सुना होगा कि इसी पैटर्न में चलता है। क्लियर है? तो वही कॉन्सेप्ट आपके लिए बनता है कि आप ईएमआई कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। बट बहुत बच्चों को ईएमआई फाइंड आउट करने नहीं आता, तो यहाँ पे सीख लो कैसे फाइंड आउट करना है। जब कभी भी आप कोई भी लोन लेने जा रहे हो, चाहे बाइक या फिर मोबाइल या फिर कोई भी आइटम लेने जा रहे हो, तो एक चीज जरूर वहां पे पूछा करो। पहला तो भाई वो उसकी कैश प्राइस क्या है और डाउन पेमेंट करने के बाद कितना बैलेंस बचा। जो बैलेंस बचा हमारे लिए क्या हो जाता है? प्रेजेंट वैल्यू बन जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा करो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे बोल रहे 9%, 9% पर एनम। ध्यान रखना कैसे काउंट होता है, बहुत बच्चों को काउंट करने नहीं आता। 9% पर एनम की बात करते हैं ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, अभी सीखेंगे। फिक्स भी, रिड्यूसिंग भी क्या है। तो बेसिकली रिड्यूसिंग ही लगता है, बैंक तो यही बोलता है भाई रिड्यूसिंग लगता है। बट जो हमारे प्राइवेट फाइनेंसर होते हैं, जो आपने सुना होगा बजाज हो गया या फिर और भी हो गए, वो मोस्टली फिक्स वाला चार्ज करते हैं। जब आप बाइक लेने जाते हो तो आपका जो चार्ज होता है ना, वहाँ पे फिक्स चार्ज कर लेते हैं। रिड्यूसिंग रूल ये बोलता है रिड्यूसिंग, क्योंकि इसमें अपना जो भी इंटरेस्ट आएगा वो कम आएगा। क्यों आएगा, कैसे आएगा, अभी इसी सब में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए बात करेंगे। बट अपने को रेट नहीं चाहिए, रेट को आप कन्वर्ट करो किसमें? आई में कन्वर्ट कर लो। तो कैसे कन्वर्ट करना सिखाया गया था सर? 9/100 कर दिया तो कितना आ गया? 0.09 आ गया।
क्लियर है। अब यहाँ पे एक्सचेंज होता है कि आपको पूछा जा रहा है ईएमआई, ईएमआई बोले तो मंथली होता है ना, इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट, तो मंथ में जब कन्वर्ट करोगे तो इसको लास्ट में फिर से आपको डिवाइड बाई कितना कर देना है 12, या फिर ये कर लो, अदरवाइज स्टार्टिंग से ही कर दो भाई, यहाँ पे 1200 लिख दो। 1200 क्यों लिखना समझे, 100 यहाँ पे 12 ऑलरेडी इधर आएगा, तो बात कैसे भी है भाई, कैसा भी समझ रहे हो वैसा कर दो। आप सीधा मैं बोलो 9 डिवाइड बाई 1200 कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर ये डिवाइड करोगे तो भी फाइनल आंसर हमारा आ रहा है 0.0075। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्या बताया फिर से जरा सीख लो, क्योंकि ये मंथली बात हो रही है, अभी तक प्रेजेंट वर्ष प्रीवियस 2 क्लास में था, ये डिवाइड बाई 12 नहीं किया था हमने। क्यों नहीं किया था समझ में आया, क्योंकि वहां पे ईयरली बेस पे था, बट ये क्या बोल रहा है, ये मंथली बोल रहा है, क्योंकि ईएमआई आपको ही पता भाई कि इक्वल अपना इंस्टॉलमेंट बनता है मंथली बेसिस पे, तो मंथली है तो इसका मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। यहां तक का क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। क्वेश्चन में जो मिसिंग पार्ट है वो है कि नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर ना देके इसमें क्या दिया जाएगा, मंथ की बात करेंगे, तो जो कि क्वेश्चन में मिसिंग है, मतलब मिसप्रिंट हुआ था, नहीं दिया था, बाद में चेंज करना पड़ा। नंबर जो है 3 ईयर का, सॉरी 3 मंथ का दिया है, नंबर कितना हमारा 3। और ध्यान रखना कि ये मंथ में ही होगा, अगर ईयर में है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ में, क्योंकि ये मंथली पेमेंट होता है। कोई डाउट तो नहीं इसमें, ये वैल्यू लाके यहाँ पे पुट करते हैं जरा सा। प्रेजेंट वर्थ की अगर मैं बात करूँ, पहले तो किसकी बात करते हैं, पीवी, पीवी कितना दिया 30,000 का, भाई 30,000 का अपना लोन है। ईएमआई फाइंड आउट करना बोले तो सी फाइंड आउट करना है, 1 माइनस वी पावर एन, वी अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किया, तो वी का क्या कॉन्सेप्ट आपको स्टार्टिंग से ही कराया गया, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई की बात करता है, तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई कितना आया अपना 0.0075, यही आया है 1, ये दोनों प्लस करोगे 1.0075। चलिए डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइड बाई 1.0075, फाइनल आंसर जरा कितना आ रहा है वो देखो आप। अगर मैं फाइनल आंसर की बात करूं 0.9925। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे ही समझ लो, आपका आंसर कैलसी पे जो आया होगा 0.9925 255583126, कैलसी पे इतना ही लिखना है, इतना ही रहेगा, बट लिखना इतना ही है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को ये क्रिएट होता है भाई कि सर यहाँ पे ऐसा लिखा है बट कैलसी पे पूरा ही रहेगा, इस चीज़ माइंड में फिट कर लो, क्योंकि आंसर अभी मैंने बताया ना वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा कैसे अपना आंसर राइट चल रहा है फिर रॉन्ग चल रहा है। चलिए यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे 0.9925 किसकी प्लेस पे, वी के प्लेस पे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं वहाँ पे, कितना है 0.9925, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पावर कितना लगेगा 3 था 3, आई कितना है 0.0075, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है, आई थिंक डाउट नहीं। पावर कितना लगा है 3, कैलसी पे मैंने बताया जो था वो मैंने चेंज नहीं किया। 3 पावर करना कैसे सिखाया आपको, मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू किया, 2 टाइम हो गया, फिर से इक्वल टू किया, 3 टाइम हो गया, क्लियर है। तो ये लिखो ऐसे ही। चलो इसको मैं थोड़ा सा पहले आप इसको नोट कर लो, अगर कोई बच्चा नोट कर रहा है क्वेश्चन के साथ में नोट करो, इसी पैटर्न में क्वेश्चन दिखने वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन 16-17 में बना है। 16 में वहाँ पे 3 दिया था, 17 में सेम अमाउंट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिर्फ नंबर चेंज किया 4 किया था, क्लियर है ना। चलिए नोट कर लो पहले इतना पार्ट आप। चलिए नोट किया, अब आगे बात कर लेते हैं ज़रा। सेम इसमें कोई चेंज मत करो आप। ये आपका 30,000 सी 1 माइनस 3 पावर करने के बाद कितना आया है 0.977833 ऐसा समथिंग आ रहा है, उसको रखो आप। -1 कर दूंगा, -1 जो आ रहा है वो आंसर लिखना है। तो ये आपका 30,000 मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1 क्रॉस हो जाएगा तो मल्टीप्लाई इधर आएगा 0.0075, और इधर क्या बचा सी, 1 से माइनस करने के बाद अपने कैलसी पे आया है 0.0221666, इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ कितना आ रहा है 0.0221667,181। आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा, देख लेना मैच करके आप। चलिए इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ये पहले मल्टीप्लाई लेते हैं, 30,000 मल्टीप्लाई 0.0075 कितना आ रहा है 225, यही आया हर एक बच्चे का, आई थिंक यही आया होगा। सी इंटू 0.0075
0,221 मतलब ये जो आंसर रहता है वहां पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड आप, तो आप वही लिखोगे 0.221 इक्वल टू सी। अब डिवाइड करते टाइम आपको क्या करना है, 225 डिवाइड बाई, मैं ये पूरा लिखूंगा 0.022, यहाँ पे एक जीरो है ध्यान रखना, ये गलत लिख दिया मैंने, जीरो भी है ना, 0.0 है, 0.0221667181, कितना आंसर आ रहा है आपका 10,150, 10,150.352, तो ये राउंड फिगर करने पे इतना ही आएगा आपका आंसर। चलिए अब कुछ ही बच्चों को समझा भी होगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, अब जरा देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। स्टार्ट करते फिर से सम को, सम समझते हैं कि आंसर आप कैसे मैच करोगे। लोन कितने का लिया आपने 30, तो इसका मतलब सर रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप समझ जाओ कि भाई ज़्यादा ही पेमेंट करना पड़ेगा, तो आंसर कितना बता रहा है हमें, कितना पेमेंट हुआ आपका, इंस्टॉलमेंट कितने का बन रहा है 10,150, कितने मंथ पेमेंट करना है 3 टाइम, तो आप क्या करोगे जितना भी आंसर है 10,150.35 समथिंग जो भी आया था मल्टीप्लाई 3 कर दो, तो आ रहा है आपका 30,451.05, तो मतलब आप बोल सकते हो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 31,451, क्लियर है ना। इसका मतलब आपका ये एक्चुअल कैश प्राइस कितना था 30,000, तो आपका इंटरेस्ट कितना है 451 आया है, 451 समझा कि नहीं कैसा है इसका, ये तो आपका ईएमआई आया, बोले तो 1 मंथ का आया, मल्टीप्लाई जितना नंबर ऑफ मंथ रहेगा वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल ये इंटरेस्ट के साथ आ गया, माइनस प्रिंसिपल कर लो भाई, लोन कितने का था 30 का था, जो बचा बैलेंस 451। अब आप आंसर कैसे चेक करोगे इसका, देखो एकदम सिंपल वे में बता देता हूँ, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हमें क्या सिखाता है, जरा ध्यान रखना, बहुत सिंपल टॉपिक है हमारा। लोन कितने का है सर 30,000 का है, क्लियर है ना, लोन कितने का था 30,000, फर्स्ट मंथ जब आप इंस्टॉलमेंट करोगे इसका मतलब इजी है ना भाई, 10,000 का पेमेंट होगा और इसमें इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट चार्ज हुआ तभी तो ये 451 आया, तो आपको फाइंड आउट या समझना है 451 कैसे आ रहा है, तो इजी आंसर भाई, पहले मंथ का क्या करूंगा 10,000 मल्टीप्लाई 10,000 मल्टीप्लाई आपका जो आई आया था कितना है 0.30,000 इंटू 0. कितना आ गया था आपको, सॉरी आई कितना आया अपना ऊपर 0.0075 0.0075 किया 225 आ रहा है, ध्यान से सुनो क्यों और कैसे किया जा रहा है। पहले मंथ बैंक पूरे 30,000 पे चार्ज करेगी इंटरेस्ट, सेकेंड मंथ कितने पे चार्ज करेगी 20 पे, लास्ट वाले मंथ 10 पे, मतलब जितना बैलेंस बचेगा उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी, इसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। पहले मंथ पूरा 30,000 का लोन था, 30,000 पे आप इंटरेस्ट दे दो, सेकंड मंथ 20 पे क्यों हुआ सर, क्योंकि 10,000 आपने पे किया, जो बैलेंस बचा इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, लास्ट में 10,000 का बचा है तो उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, इसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब जो प्रिंसिपल मैंने दे दिया वो रिड्यूस कर दो, कम करो उसको, फिर प्रिंसिपल दिया और कम कर दो, मतलब इसी पैटर्न में आपका चलेगा। अब इंटरेस्ट देखना 0.0075, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.0075। अब देखो कितना इजी में आप आंसर अपना मैच कर सकते हो, कैसे 30,000 पे इतना परसेंट इतना निकाल लो भाई, 30,000 मल्टीप्लाई 0.0075 कितना आ रहा है 225, लिख लो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट आया 225, 20,000 पे निकालो 20,000 इंटू 0.0075 किया कितना आ रहा है 150, 10,000 पे निकालो ये 10,000 मल्टीप्लाई 0.0075 कितना आ रहा है 75, तीनों का टोटल कर लो, ये आना चाहिए, कर लेते हैं टोटल 225 प्लस 150 प्लस 75 कितना आया 450 आया, राइट हो गया कि नहीं 451 है। अब ये बच्चा नहीं बोलेगा सर 451 दिया है, वो किसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है समझ में आ रहा है, ये जो पॉइंट्स के बाद नंबर होते हैं उसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, समझ में आया कॉन्सेप्ट, अगर नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, और ये एग्जाम्पल भी पहले इसको नोट कर लो, अगर किसी बच्चे ने नोट नहीं किया होगा तो ये आप नोट करो पहले, आपको ये नहीं करना, ये जस्ट मैंने सिखा दिया कि आप आंसर कैसे या इजीली मैच कर लोगे। चलिए नोट किया, एक और एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही मैंने लिया है, प्रीवियस ईयर आपका था कौन से ईयर की अगर मैं बात करूं 16 का ये
डिस्टेंस क्लास वाले बच्चों का ये। देखो इस टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पी बी इक्वल टू सी, बड़ा ब्रैकेट है छोटा ब्रैकेट आप लगा दो, 1 माइनस वी पावर एन अपॉन में आई। यही कॉन्सेप्ट है जिसमें हमेशा सी फाइंड आउट करना रहता है। अगर मैं ईएमआई वाले बेस क्वेश्चन की बात करूं, ए लोन ऑफ ₹80,000 लोन दिया, तो ये हमारा क्या है सर, पीबी है। प्रेजेंट वैल्यू मैंने बताया जितना भी आपका लोन बचता है वो हमेशा पीबी हो जाता है। इज टू बी रिटर्न इन 3 मंथ, मतलब नंबर ऑफ मंथ कितना बोला है, 3 मंथ। ये मंथ की बात करते हैं, ईयर की बात नहीं करते, क्योंकि आप ईएमआई फाइंड आउट करने जा रहे हो। इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, मंथली करना वो तो हमें पता है। फाइंड द ईएमआई यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड फाइंड आउट द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ ईच मंथ। ये देखो वही क्वेश्चन बन गया कि नहीं बना। अब तो इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे करोगे, देखो बहुत सिंपल टॉपिक आपका बनेगा। पहले आप ईएमआई पे फोकस रखो कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे परसेंट कितना है, रेट कितना है, 12%। तो मैंने आपको बताया जब आप इसको आई में कन्वर्ट करते हो तो डिवाइड बाय सीधा कितना कर दिया करो, 1200। क्लियर है कि नहीं, क्यों किया समझ में आया भाई, या तो 12 इंटू 100 करो, बात तो वही है। तो 12 डिवाइड बाई 1200 किया तो कितना रहा, 0.01। कोई डाउट नहीं है, आई थिंक नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए एक न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए, वी निकालना है। तो v का क्या फॉर्मूला है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई का कॉन्सेप्ट है। तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई कितना है, 0.01। तो प्लस कर लो कितना आ रहा है, 1 डिवाइड बाई 1.01, 1 डिवाइड बाई 1.01 कितना आंसर आया, 0.9900। आगे और भी आ रहा है बट आपको इतना ही लिखना है। मैंने बताया लिखा करो पॉइंट के बाद 3 या फिर 4 डिजिट तक लिख दिया करो, बट कैलसी पे अपने पूरा रहेगा, ये माइंड में रख लेना। वैल्यू पुट करते, पीबी कितना दिखा रहा है अपने को, 80,000। पीबी लिख दिया मैंने 80,000। सी की वैल्यू हमें हमेशा फाइंड आउट करनी रहती है ईएमआई वाले सम में। 1 माइनस वी बोले तो क्या है, 0.900, क्या है 0.9900। पावर कितना लगेगा 3, क्योंकि 3 मंथ की बात हुआ था। अपॉन में आई कितना है, चलिए अपॉन में आई कितना दिख रहा है, 0.01, 0.01। क्लियर है। ये वैसे ही कॉपी करोगे आप 80,000 इक्वल टू सी, 1 माइनस इसका पावर कितना है 3, कैलसी पे आपको पूरा लिखना है, मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 2 हो गया, 3 हो गया, कितना आ रहा है 0.9705। आगे और भी आ रहा है बट आपको इतना ही पार्ट लिखना है, डिवाइड बाई 0.01। क्लियर है कि नहीं है। चलिए पहले इतना पार्ट आप नोट करो, इतना पार्ट आप नोट कर लो। नोट कर लिया। चलिए अब आगे बात करेंगे। ये आपका 80,000, यहाँ कुछ नहीं तो 1 क्रॉस हो जाएगा, तो ये आके यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा। और यहाँ क्या है सी, -1 कर दो, तो आपको -1 कैलसी पे ले लेना है, कितना आ रहा है 0.0294। बट जो भी कैलसी पे टोटल आया उसको मैं साइड में लिख रहा हूँ, क्योंकि डिवाइड करना भी अपने को। 0.2940,985 आई होप हर एक बच्चे का यही आया होगा, 209 यही है। क्लियर है कि नहीं, बट लिखना उतना ही है। चलिए 80,000 मल्टीप्लाई 0.01 करेंगे, 80,000 मल्टीप्लाई 0.01 किया, कितना आ गया आंसर 800। तो आपको यहाँ पे लिखना है 800। 0.0294 ये यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, इधर शिफ्ट कर दो आप, हो जाएगा डिवाइड, 0.0294 डिवाइड बाई सी। तो क्या करेंगे कैलसी पे, 800 डिवाइड बाई, आपने इतना ही लिखा बट डिवाइड पूरे से करना है, 0.0294 0985 209 डिवाइड कर देना। तो जो आपका फाइनल आंसर आया है 27,201.768। क्लियर है, ये आपका सी है। अब अगर आपने इतना आंसर लिखा है तो 768 बोले तो आप 77 बोल सकते हो कि नहीं, तो इसको आप 77 यहाँ पे कर दो, क्या कर दो 77। ये आपकी ईएमआई आ गई। अब जो मैंने पिछली क्लास में मतलब जस्ट पीछे एग्जांपल में आपको सिखाया ना कि भाई आंसर कैसे मैच करोगे, भाई आपका यहाँ पे पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे आगे भी डिटेल पूछ रहा है
कि आप सिर्फ इंटरेस्ट बोले तो ईएमआई मत बताओ मेरे को, और भी डिटेल दो। क्या डिटेल पूछ रहे, जरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं भाई। ईएमआई तो बताना था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग, लेकिन आगे बोले फाइंड द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ फॉर ईच मंथ। हर मंथ का एक अलग कॉन्सेप्ट आप बताओ भाई, उसमें प्रिंसिपल क्या है, इंटरेस्ट क्या है, क्लियर उनको मेंशन करो। तो ऐसे सम भी पूछे जाते हैं, मतलब इसमें आगे ऐसी चीज़ें भी ऐड करते हैं। और जब ऐसी चीज़ें आपको ऐड कर देंगे ना, तो एक टेबल आपको फिर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना है, टेबल कुछ इस फॉर्म में टेबल आ जाएगा, और डिटेल्स लिखना पड़ेगा। पहला टेबल आपका मंथ, कितना मंथ आपका है, तो मंथ कितने हमारे पास 3, तो 1 हो गया। मोस्टली 3 या 4 मंथ ही देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। क्लियर है, ये चीज़ माइंड में रख लो आप। पहला क्या हो जाएगा, मंथ। मंथ कितना है, 1 2 3। फिर आपका जो लोन होगा वो आ जाएगा, इंटरेस्ट होगा वो आएगा। क्लियर है, लोन, ईएमआई, इंटरेस्ट, और जो बैलेंस बचेगा वो भी रिप्रेजेंट अपने को करना पड़ेगा। चलिए पहले आप टेबल प्रिपेयर कर लो कुछ इस फॉर्म में। टेबल रेडी हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़रा। पहला मैंने बताया जो आपका लोन अमाउंट है वो रहेगा। नेक्स्ट आपका जो ईएमआई आपने आया है, ईएमआई आया वो रहेगा। इंटरेस्ट आपका उसमें से कितना है, क्लियर है, इंटरेस्ट कितना है वो लिखना है। और इसमें से प्रिंसिपल कितना है, एन आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना, या आउटस्टैंडिंग बैलेंस आप बोल दो कितना। ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे किस फॉर्म में सॉल्व होगा। ईएमआई देखो, ईएमआई तो आपका हर मंथ का सेम होता है, आपको पता है। ये आपकी ईएमआई है कितना, 27,201.77, 27,201.77, 27,201.77। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, क्लियर है कि नहीं। ईएमआई में ध्यान रखना इंटरेस्ट प्रिंसिपल दोनों ऐड होके आया है, ये चीज़ माइंड में रख लिया करो। जब ईएमआई हम पे करते हैं ना, उसमें आपका प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है। अब स्टार्ट करते हैं, लोन कितना, पहले मंथ में जब आपने लोन लिया कितने का था, 80,000 का था। ईएमआई आपको दिख रहा है कितना है। इंटरेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट था, इंटरेस्ट कितना परसेंट, अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन में जो दिया था, इंटरेस्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन सामने नहीं है हमारे, इंटरेस्ट कितना था, 12% पर एनम था, 12% पर एनम। कितना है, 12% पर एनम की बात कर रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे, 80,000 पे आप ले लो, 80,000 पे 12%। ये ध्यान रखना ये ईयरली आया है, ये चीज़ माइंड में रख लेना आपको। लेकिन क्या कर रहे हो आप, मंथली काउंट कर रहे हो। या तो 12% करना, या फिर सबसे बेस्ट मैं आपको बताता हूँ ना, जो आपने आंसर लाया था ना, 12 डिवाइड बाई 1200 किया था, कितना आता है 0.01 ना। तो ये हटा दो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ही, आप सीधा ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, क्योंकि आपका ये मंथली था। तो क्या करेंगे, 80,000 मल्टीप्लाई 0.01 से मल्टीप्लाई किया, 800 आपका इंटरेस्ट आ गया। समझा कि नहीं, इंटरेस्ट कैसे निकाला, आई होप समझाओगे भाई। एक तो ऐसा 80,000 मल्टीप्लाई जो भी आपने आई ऊपर फाइंड आउट किया ना 0.01, उससे मल्टीप्लाई कर दो, इंटरेस्ट आ गया। और इंटरेस्ट आ गया तो प्रिंसिपल निकालना आसान, क्योंकि हमें ईएमआई पता है, ईएमआई से इंटरेस्ट माइनस कर दो, जो बैलेंस बचा वो प्रिंसिपल, तो माइनस कर देंगे। 27,201.77 माइनस 800 किया, जो बैलेंस बचा वो हमारा प्रिंसिपल है 26,401.77। तो आउटस्टैंडिंग कितना आपका अभी बचा लोन, लोन कितने का था 80,000, आपने कितना पे किया। ध्यान रखना प्रिंसिपल ही माइनस होगा, टोटल ये नहीं माइनस करना, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऐड है, आपको प्रिंसिपल ही माइनस करना। माइनस कर दो 26,401.77, तो आपका जो बैलेंस बचा वो यहाँ आएगा 53,598.23। कोई डाउट नहीं है। चलिए ये बैलेंस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, कितना 53,598.23। क्लियर है। अब इसका इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको क्या करना है, ये जो अमाउंट है लिख लो, क्योंकि बैलेंस पे ही काउंट होगा। ध्यान रखना ये बैलेंस पे मल्टीप्लाई 0.01 करो, मल्टीप्लाई कितना है 53,598.23 मल्टीप्लाई 0.01,
किया, कितना आ रहा है आपका 535.9823 माइनस कर दो आप ईएमआई से, तो बैलेंस आपका जो बचेगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा। तो माइनस कर देते हैं 27201.77 कितना आ रहा है 26,665.7877 ये आपका क्या बचा प्रिंसिपल आया। अब प्रिंसिपल फिर से रिमेन वही कॉन्सेप्ट, बैलेंस कैसे निकालोगे भाई, अमाउंट 53,598.23 माइनस कर दोगे प्रिंसिपल 26,665.7877 तो बैलेंस जो बचा वो कितना आ रहा है 26,932.4423। आई होप हर एक बच्चे को समझ रहा होगा। ये सेम कॉन्सेप्ट आप कॉपी कर लो 26,932.4423। इस पे कितना परसेंट करोगे इंटरेस्ट आएगा, 0 पॉइंट मल्टीप्लाई कर लो 0.01 का कॉन्सेप्ट कितना बन रहा है 269.3244 यही आ रहा है 423 आगे भी आ रहा है बट उसको नहीं रखो आप, माइनस कर दो प्रिंसिपल आ जाएगा। माइनस किया प्रिंसिपल 27201.77 किया तो बैलेंस बच रहा है 26,932.4455 आ रहा है ना। बट आपको ध्यान रखना एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, जो आपका यहाँ पे आंसर दिख रहा है 26,932.44 जो डिफरेंस आएगा उसको आपको सेटअप करना है, क्योंकि लास्ट में आपका लोन क्लोज होने जा रहा है। तो 23 यहाँ पे था ना, तो आपको यहाँ भी 23 ही लिखना है और ये खाली हो जाएगा, बोले तो आपका लोन क्लोज हो गया, आउटस्टैंडिंग अब कुछ भी नहीं बचा है। ये इंपॉर्टेंट है, टेबल बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है। एक बार फिर से जिन बच्चों को नहीं समझा होगा रिपीट कर लेना, समझा देता हूँ भाई क्या क्या डिटेल्स है, फिर से एक बार जरा ध्यान दो इधर टेबल में। ये अपने को दिया ही होता है, ईएमआई आपने फाइंड आउट ही किया ऊपर, जस्ट ईएमआई का टेबल देख लो जरा, कोई डाउट नहीं इसमें ना, इतनी डिटेल्स हमें दिया होगा, दिया बोले तो सी आप वहां से फाइंड आउट कर लोगे ईएमआई, और ये लोन अपने को दिया होता है, मल्टीप्लाई करके ये टेबल निकालना है कितने से, ये जो आपका इधर आया है, क्लियर है। और उसके बाद ये टेबल की अगर मैं बात करूँ, आप चाहिए तो टेबल में फॉर्मूला भी लिख सकते हो भाई, ईएमआई माइनस इंटरेस्ट। फॉर्मूला अगर जिस बच्चे को ध्यान में नहीं, ऐसा ध्यान रख लेना कैसे निकाला भाई, ईएमआई से इंटरेस्ट निकाल के ये आ गया प्रिंसिपल। आउटस्टैंडिंग निकालना कितना आसान है भाई, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट से माइनस प्रिंसिपल कर लोगे, बैलेंस आ जाएगा आपका। यही पैटर्न, बैलेंस यहाँ पे कॉपी कर दिया, ईएमआई दिया था, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करके आपने इंटरेस्ट निकाल लिया है, फिर यही पैटर्न में आप सेट करोगे। और नहीं समझते तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, इंटरेस्ट का भी अगर यह ध्यान में नहीं आता तो आप क्या लिख लेना, यहाँ पे फॉर्मूला इसका भी लिख लो, अमाउंट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.01 से, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है। अब एक लास्ट ऑप्शन ये बचता है ना भाई, जिस बच्चे को ध्यान में नहीं रहेगा तो वो फॉर्मूला बेस पे इसी टेबल से आप बना सकते हो। 1 से 2 सम प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। चलिए आज के लिए मैं एक होमवर्क आपको ऐड कर रहा हूँ, टेबल नहीं बनाना, टेंशन मत लो सर कि टेबल अभी नहीं समझा है तो होमवर्क टेबल मत दो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बोर्ड का ही है। अगर मैं बात करूँ 16 हो गया 17 हो गया, तो ये 17 का ही क्वेश्चन है, आंसर जैसा बताया वैसे मैच कर सकते हो। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ईएमआई ओबी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग। आपका पीबी दिया है 60,000, पीबी है 60 दिया कि नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब बात करते हो 10%, इसको कन्वर्ट करना समझ में आ गया हर एक बच्चे को, डिवाइड बाय हमेशा कितने से किया करूँ, क्योंकि ईएमआई कर रहे हो आप, तो 10 डिवाइड बाई 1200 किया, कितना आ रहा है 0.0083 समथिंग, यही पैटर्न चल रहा है ना, तो उसको आप कैलसी पे इतने रखना। एंड मंथ किधर गया आपका, क्वेश्चन में 5 मंथ दिया है, नंबर कितना 5 मंथ, फाइंड आउट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो क्या, आई होप कर सकते हो। पीबी इक्वल टू फॉर्मूला बोलता है सी ब्रैकेट में 1 माइनस वी पावर एन अपॉन में आई। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिन बच्चों ने आगे पीछे के 2 क्लास अगर देखी, मीन्स 2 एग्जांपल्स अगर परफेक्ट देखा है तो समझ में आया होगा, कर लेंगे। नहीं आ रहा कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं है भाई, बिना सोचे समझे नीचे कमेंट में ऐड करो सर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, या फिर और एग्जांपल्स लेके आओ। वैसे तो मैं लेके आऊँगा, मुझे पता है कि हमारे कुछ ऐसे प्यारे बच्चे हैं जो तो जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, उनको अभी परफेक्ट नहीं समझ में आया होगा, तो उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर, आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो का लिंक हमारे जितने भी आपके कॉमर्स सेक्शन में फ्रेंड है, चाहे FY SY DY BAF BMS BBI BFM,
हर एक क्लास के बच्चों को शेयर करो, स्पेशली कॉमर्स, और कहीं भी नहीं, सिर्फ कॉमर्स सेक्शन को शेयर करो ताकि उनको इस चैनल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।